सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो लेटेस्ट रिएक्शन आ रहा है राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, और दो स्टेट का जो सोल्यूशन है उसी के ऊपर अपनी जो बात है वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इजरायली और पैलेस्टीनियंस को एक साथ रहना पड़ेगा और सेफली रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, अमन और चैन के साथ रहना पड़ेगा, ये दावा करते हुए नजर आ रहे राष्ट्रपति बाइडेन। हमने देखा उनका जितना छोटा दौरा रहा था, लेकिन वो इजराइल गए थे, तेल अवीव गए थे, वहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात करी और वापस लौटने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन का जो रिएक्शन आता है वो आपको अभी फिलहाल सुना देते हैं। President Netanyahu and I discussed again yesterday the critical need for Israel to operate by the laws of war. That means protecting civilians in combat as best as they can. The people of Gaza urgently need food, water, and medicine. Yesterday, in discussions with the leaders of Israel and Egypt, I secured an agreement for the first shipment of humanitarian assistance from the United Nations to Palestinian civilians in Gaza. If Hamas does not divert or steal these shipments, we're going to provide an opening for sustained delivery of life-saving humanitarian assistance for the Palestinians. As I said in Israel, as hard as it is, we cannot give up on peace. We cannot give up on a two-state solution. Israel and Palestinians equally deserve to live in safety, dignity, and peace. तो राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये पहला बयान आता हुआ सामने नजर आ रहा है। सीधे तौर पे ये वो मांग कर रहे हैं कि आखिरकार अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है उसे डीस्केलेट किया जाए, और यहाँ पर अगर हमास और पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं जो बाइडेन, तो उनका ये कहना है कि आसपास की जितनी भी डेमोक्रेसीज है उन्हें खत्म करने में जुड़े हुए हैं, और ये हमास का नाम भी लेते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन। अब हम सीधे तौर पर बात कर लेते हैं आखिरकार जो राष्ट्र के नाम पे संदेश उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने रूस और ईरान को भी, उसका भी नाम लेते हुए सामने नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन। एक बार उनके बारे में भी वो सुन लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमास और रूस दोनों अलग थ्रेट्स है, लेकिन काम उनका एक ही है, मकसद उनका एक ही है। The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world, in the Indo-Pacific, in the Middle East, especially in the Middle East. Iran is supporting Russia in Ukraine, and it's supporting Hamas and other terrorist groups in the region, and will continue to hold them accountable, I might add. तो प्रजातंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं जहां तक रो बाइडेन का सवाल है। वो कह रहे हैं कि यही काम रूस और ईरान करता है, और यहाँ पे दूसरे नाम और दूसरे भेस में हमास की जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आ रही है, और जिस तरीके से लोगों पर बर्बरता अभी जारी है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही है जो परेशान करने वाली है, विचलित करने वाली है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने खुद उनसे मुलाकात करी, जो लोग अपनी जान बचाकर भागे थे हमास के साथ, उनसे उन्होंने बातचीत करी और ये दोबारा अपील करी कि आखिरकार इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो रास्ता बाहर निकलेगा वो सिर्फ टू स्टेट सोल्यूशन ही है।